हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले हम लोग बेसिक समझेंगे थोड़े, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना, अगर कोई भी दो एंगल्स हैं उनको ऐड करके 90 डिग्री आंसर आ रहा है तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे कि 30 + 60, 30 और 60 को आप लोग ऐड करिए। 30 आपने 60 ऐड कर दिया, 30 और 60, तो क्या है आंसर? आंसर तो हमारा 90 आ गया। 90 आ गया, इसका क्या मतलब है? ये दोनों 30 और 60 क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? 45 + 45, 45 + 45 क्या होता है? 90 होता है। तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और फिर उसके बाद 20 + 70 क्या हो गया? ये दोनों भी क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए, दोनों का सम 90 हो गया, तो ये भी क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो when sum of the measures of two angles is 90 degree, when sum of the measures of two angle is 90 degree, the angles are called complementary angle। तो दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री का हो जाता है तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वो एंगल्स 90 डिग्री हमारे होते हैं, तो वो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में था कि उनका सम होना चाहिए 90, ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? उन एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि अब इन दोनों का सम करिए, 110 और 50 क्या आ गया? 160 आ गया। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं? तो फर्स्ट वाला तो आंसर नो हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ऐड करते हैं। 170 आ रहा है, नो, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर कोई से भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, सम आ गया 180 डिग्री, इसका मतलब वो क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, सम 180 डिग्री आ गया तो सप्लीमेंट्री। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो 180 डिग्री का अगर सम आता है तो सप्लीमेंट्री, ठीक है। और 90 डिग्री अगर सम आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप ऐसे करके याद कर रख सकते हैं कि 90 जो है वो 180 से छोटा है और सी जो है वो भी सी एस से छोटा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री क्या होगा? सप्लीमेंट्री 180 डिग्री हमारा बनता है। अब होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। जैसे कि ऐसे हैं, ये दोनों एंगल अगल बगल है ना, तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल होता है। और क्या पूछा गया है? लीनियर पेयर। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंगल्स मैं आपको बेसिक्स समझा रही हूँ ना, ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं। एक सीधी लाइन है आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ऐसे करके एक लाइन ऐसे करके आ जा रही है, एक लाइन ऐसे करके आ जा रही है, एक ऐसे करके आ जा रही है। इस सीधी लाइन पर कितनी भी लाइन आ सकती हैं। अब इस पर जितने भी ऐसे करके एंगल बनेंगे ना, जैसे 1 2 3 4, ये सारे के सारे एंगल्स बन गए, 1 2 3 4। तो इन एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? इन एंगल्स का सम, अगर सबका सम क्या होता है? 180 डिग्री। आ रही है बात समझ? वो तो सप्लीमेंट्री एंगल था जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। बट ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कब होता है? जब एक इस तरीके से लाइन जा रही है, ऐसे करके एक इस तरीके की ये लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा 180 डिग्री होगा। फिर देखिए, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल वाले एंगल्स जो हैं उन दोनों का पेयर है, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिटरी। नॉन कॉमन मतलब इन दोनों की नॉन कॉमन साइड कौन सी है? ये वाली है, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। तो ये सब छोड़िए, अगर ऐसी लाइन बन रही है, इस पे से किस तरीके से कितनी भी लाइन कट रही है, तो जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे ना, जैसे 1 2 3, इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट क्वेश्चंस आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपसे कहा क्या जा रहा है। तो लीनियर पेयर हमने समझा, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम लोगों ने समझा है ना। लीनियर पेयर समझा, एडजेसेंट एंगल समझा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा, सप्लीमेंट्री एंगल देखा, ये सब हमने देख लिया। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वीडियो तो चलिए बेसिक्स की बना देते हैं, है ना। तो इस तरीके से ही क्रॉस लाइन बनी, ये वाला एक एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो जब भी एक्स बनता है, एक्स बन गया, तो दो या फिर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके आमने सामने ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। आमने सामने वाले इक्वल हो जाते हैं, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा।
एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जब इस तरीके से दो लाइंस एक्स टाइप का बन रहा हो तो ये वाला जो एंगल होता है इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, और इनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आमने सामने है ना एक दूसरे के। तो यानी कि ये कौन से एंगल्स हैं, ये एंगल्स हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं। हमने बेसिक्स देख ली, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका कॉम्प्लीमेंट बताना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने बताया था ना कि जब भी दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको 20 दिया हुआ है। आप क्या करिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ऐसा करिए, x + 20 = 90। बस फिर क्या करिए, x = क्योंकि जो इधर इक्वल टू से इस तरफ जो प्लस में होता है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके वो माइनस हो जाता है। तो 90 - 20, 90 - 20 क्या आता है, 70। या फिर आप x वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली अगर यहाँ पे आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो जो भी आपको डिजिट गिवन है, जो भी आपको एंगल गिवन है, उसको आप लोग को क्या करना है, उसको आपको 90 में से माइनस कर देना है। 90 में से माइनस कर दिया आप लोगों ने तो आपका आंसर 70 डिग्री आ गया, क्योंकि डिग्री है एंगल से इसलिए डिग्री लगेगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को फाइंड करना है, तो आपका एंगल है ये 20 डिग्री, तो 20 को आप लोग 90 में से माइनस कर देंगे तो आपका 70 आ जाएगा। जब भी आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना तो 90 में से आप लोगों को नंबर को माइनस करना है। 63 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 90 - 63, 90 में से 63 को माइनस कर देंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 27। इसी तरीके से अगर आप लोगों को 57 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, 90 - 57, 90 में से 57 को माइनस करना होगा और आंसर आपका 33 आ जाएगा माइनस करेंगे तो अगर आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो जो भी एंगल्स गिवन है उनको 90 में से माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर सप्लीमेंट निकालना है, तो देखिए किसी भी नंबर, देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालना था आप लोगों ने, तो आप लोगों ने क्या किया, 90 में से माइनस किया है ना। अगर आप लोगों को सप्लीमेंट निकालना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट निकालने के लिए आप लोगों को 180 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो वो सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट कैसे निकलेगा, जो नंबर है उसको 180 में से आप लोग माइनस कर दीजिए, सिंपल सा करना है। तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का 105 दे रखा है। 105 का सप्लीमेंट क्या होगा, 105 का सप्लीमेंट आप लोग निकालेंगे 180 - 105। तो 180 में से आप लोगों को 105 जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। तो 105 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 105 का सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट निकल गया, 105 का सप्लीमेंट क्या हो गया, 75। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 में से माइनस करते हैं और कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 में से माइनस करते हैं। तो आप लोगों ने 105 का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना होता तो फिर तो निकलता ही नहीं ना, क्योंकि सम जो है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वो 90 से छोटा होना चाहिए नंबर। अब आप लोगों को सप्लीमेंट निकालना है, आपको ये भी इजी हो जाएगा सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। जब भी कोई नंबर अगर 90 से बड़ा है ना तो इसका मतलब उसका तो सप्लीमेंट ही निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे। तो आप लोगों ने इसका क्या निकाला, सप्लीमेंट निकाला 105 का, तो 180 में से 105 को माइनस कर दिया और आंसर आ गया 75। इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है, अब आप इसमें 180 में से 87 को माइनस कर दीजिए। 180 में से 87 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 93। 180 में से, क्योंकि इसमें हमें सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है इसलिए तो हम लोग 180 में से इस एंगल को माइनस कर रहे हैं। अब इसका कैसे निकलेगा, 180 में से 154 को 180 में से 154 को हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 26। क्योंकि हम लोग को सप्लीमेंट निकालना है इसलिए ये जो हमें एंगल्स गिवन, इसलिए ये जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं ना, इनको हम लोगों को 180 में से माइनस करना है। तो 180 में से हमें जब 154 को हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 26 आ जाएगा, 26। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो हमें इसमें बताना है कि कौन से पेयर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से वाले सप्लीमेंट्री हैं। सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तो ऐड करते जाना है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 65 और 115। अब ऐड करते हैं, 65 और 115 को हम लोगों ने ऐड किया तो ये हो गया, और 6 7 8 180।
तो यानी कि फर्स्ट वाला क्या निकला, फर्स्ट वाला तो हमारा क्या निकल गया, सप्लीमेंट्री निकल गया। सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, ये जो है आप लोगों को सप्लीमेंट निकालना है या कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ इन दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा। तो जैसे मैंने 65 और 115 को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 180। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ये सप्लीमेंट हो गया, एस लिख देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 63 और 27 को ऐड करा तो क्या आ गया, 90 आ गया। 90 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब 112 और 168 को ऐड करेंगे, 112 और 68 को आपने ऐड करा तो 180 आ गया, 180 आ गया, इसका मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री है। 130 और 130 और 50 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, यानी कि क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल है। 45 प्लस 45 करेंगे तो 90 आ गया। मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ ऐड, तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। और 80 और 90 को ऐड करेंगे तो 90 आ गया, तो यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये वाला भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिए। सिंपली हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपली क्या करना है, प्लस करना है, बस प्लस करके देखना है। 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री और 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरीके से आ गया ना आप लोग को समझ। जैसे कि सपोज करिए मैं आपको ये वाले दोनों फिर से करके दिखाती हूँ। 112 प्लस 68, 112 और 68 आप लोग करेंगे, 8 + 2 10, 6 7 8 180, 180 आंसर आ गया। और 180 किसका आता है, सम 180 आता है जो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जो सप्लीमेंट्री होते हैं ना उनका सम 180 आता है ना। और देखिए 80 और 10 को ऐड करिए, 80 और 10 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 90। 90 क्या होता है, जिनका सम 90 आता है, जिनका सम 90 आता है उनको तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। 90 छोटा इसलिए सी और 180 बड़ा इसलिए एस, क्योंकि एस सी से बड़ा। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो जिनका सम 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री और जिनका सम 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमें एक ऐसा एंगल बताना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो इस तरीके से करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लोगों को बताना है एंगल। हम लोगों से बोला गया है कि हमें एंगल बताना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो क्या मतलब है, यानी कि दो एंगल्स का सम 90 हो। तो हम लोग लेते हैं लेट द एंगल, जो हम लोग एंगल हमें निकालना है वो हम लोग ले लेते हैं एक्स। एंगल क्या ले लिया, एक्स ले लिया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, x + x = 90। तो इस तरीके से होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, क्योंकि दो एंगल है, हमें पता नहीं है कौन सा एंगल है। तो इस एंगल से जो हमारे पास गिवन है, देखिए ऐसा होता है, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को कोई भी एंगल निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, तो एंगल्स का सम हमारा 90 होना चाहिए। तो एक एंगल अगर हमें x गिवन है तो दूसरा एंगल क्या निकालोगे, 90 - x करके ही तो निकाल सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से निकलेगा। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, 90 - x। क्यों, क्योंकि देखिए x + x = क्या होता है, 90 होता है। तो x + x यानी कि 2x क्या हो जाएगा, 2x 90 हो जाएगा। और x क्या हो जाएगा, 90 / 2, और 90 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 45 हमारा आता है। तो आगे समझ आप लोगों को। तो अगर आप लोग दोबारा से देखें कि हम लोगों ने एंगल ले लिया, एंगल हम लोगों ने x ले लिया, एक एंगल। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें बताना है कि एंगल जो है वो इक्वल है, मतलब दोनों जो एंगल्स हैं ना जो हमने लिए हैं वो इक्वल हैं, यानी कि दोनों के दोनों एंगल x है और कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि उन दोनों का सम क्या है, दो एंगल क्या है, इक्वल है। और उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि हमें कह रखा है कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट है और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम तो 90 डिग्री होता है। और एंगल भी हमें बोल रखा है दोनों इक्वल हैं। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, 90/2 यानी कि 45। तो 45 डिग्री इसका आंसर आ गया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों को बोला गया है कि हमें एंगल निकालना है विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसा एंगल जो अपने ऐसा एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट के इक्वल का क्या मतलब है, कोई भी एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उन दोनों का सम 90 होता है। और इसमें तो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो x और x हो गए, तो 2x = 90, x = 90/2 यानी कि 45। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब
क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट। तो एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, बिल्कुल सेम जैसे कॉम्प्लीमेंट वाला करा था ना, इसी तरीके से हम लोग सप्लीमेंट वाला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो लेट आप लिखेंगे लेट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, लेट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। 180 क्यों, 180 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि वो 180 से छोटा ही तो होगा। तो फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो एंगल जो कि अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, यानी कि दो एंगल्स बराबर हो, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल हो। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 2 यानी कि 90। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 90। तो क्या पूछा गया था, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट, एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि दो एंगल्स का सम क्या हो, 180 हो, और वो दो एंगल्स भी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, क्योंकि एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, x प्लस एक्स तो हमारा 2x हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर हो गया 90 डिग्री। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोला गया है, इफ़ इन द फिगर, ये जो गिवन फिगर है हमारे पास, साइड में हमें एक फिगर गिवन है, एक कुछ थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कितने क्वेश्चन हैं टोटल है अपने 14। तो चलिए थोड़ी सी इसमें देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ये वाला हमने देख लिया। 6 है, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 1 and 2 जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हमें बोला गया है कि 1 और 2 सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, अब तक तो होपफुली आप लोगों को आ गया होगा समझ। 1 and 2 सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये होता है कि 1 और 2 का सम क्या है, 1 और 2 का सम 180 है। ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब। तो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका ये मतलब है कि दो एंगल्स जो हैं उनका सम क्या है, उनका सम 180 डिग्री है, तभी वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो इन दोनों का सम क्या है, 180 है। अब हमसे बोला गया है, अगर इफ़ एंगल 1 को हम बढ़ा देंगे, एंगल 1 जो है वो छोटा कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं सॉरी, छोटा कर देंगे। अगर एंगल 1 को हम लोग छोटा कर देंगे, व्हाट चेंजेस अकर टू एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप लोग, ये इन दोनों का सम 180 है, अगर आप 1 को छोटा करेंगे तो 2 क्या होगा, 2 तो बढ़ जाएगा ना, ऐसे ही तो होता है। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर 1 और 2 का जो है वो सम 180 है, अगर 180 डिग्री है, अगर एंगल 1 इज डिक्रीज्ड तो एंगल 2, देन अगर एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज, एंगल 2 विल इंक्रीज, क्योंकि सम तो आप लोगों को 180 डिग्री रखना है ना, इसलिए अगर 1 कम होगा तो 2 बढ़ जाएगा। कैसे, अब देखिए जरा, एंगल 1 और एंगल 2 का सम हमेशा आपको 180 डिग्री रखना है। सपोज करिए कि पहले क्या था, पहले था 1 था 160 डिग्री और 2 था 20 डिग्री, तो सम दोनों का 1 बन रहा था। अब आपसे बोला गया है कि एंगल 1 को आपको छोटा करना है, एंगल 1 को छोटा करके आपको 150 कर देना है, ठीक है। तो आपको इसको 30 करना पड़ेगा ना, एंगल 2 को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को सम 120 लाना है तो ठीक है। इसलिए अगर एंगल 1 को आप लोग छोटा करेंगे तो एंगल 1 को आपको बड़ा करना ही पड़ेगा अगर सम 180 रखना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं तो क्या उनका जो सम है वो 180 डिग्री हो सकता है। मतलब अगर दोनों के दोनों, कैन 2 एंगल भी सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री सम। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल वो होते हैं, देखिए एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, पहले वैसे तो पढ़ रखा है आप लोगों ने, जिनका जो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जैसे कि 89, 88, 70, 30, 50, सारे के सारे जो भी एंगल 90 से छोटे हैं वो सारे के सारे एक्यूट हो जाते हैं। ये सब पढ़ रखा है आपने पहले से। और जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं बट 180 डिग्री से छोटे हैं वो ऑब्ट्यूज, यानी कि 90 डिग्री से तो बड़े हैं बट 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं। और राइट कौन से होते हैं, राइट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री का होता है,
आ रहा है ना समझ। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं 90 डिग्री से। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं बट 180 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 से बड़े और 180 से छोटे, इस तरीके के एंगल होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है जिसका सम जो होता, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री होता है। तो आगे समझ, एक्यूट होते हैं 90 से छोटे, ऑब्ट्यूज होते हैं 90 और 180 के बीच के, और राइट होते हैं 90। तो आप लोगों को बोला गया है कैन द टू सप्लीमेंट्री एंगल बी पॉसिबल? अगर दोनों के दोनों एक्यूट हो तो हाँ हो सकता है, दोनों के दोनों एक्यूट हो तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा देखिए, इन दोनों केसेस में तो हो सकता है, ऑब्ट्यूज में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, बट एक्यूट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं, यानी कि 89 होगा कोई 19 होगा, तो कभी भी सम ना 180 डिग्री नहीं आ पाएगा। तो एक्यूट और एक्यूट एंगल, एक्यूट प्लस एक्यूट एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ए वाला जो पार्ट है ना, एक्यूट एंगल्स विल ऑलवेज बी लेस देन 180 डिग्री। तो इसका यही हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा कि एक्यूट प्लस एक्यूट एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम ही होंगे, 90 डिग्री से, या फिर 90 डिग्री से कम होंगे तो 89 प्लस 89 भी करेंगे तो भी आप लोगों को क्या मिलेगा? 178 ही मिलेगा। तो हमेशा वो, क्योंकि दोनों एंगल्स को 90 डिग्री से छोटा ही होना होगा, तो उनका सम कभी भी 180 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो हमेशा 90 से छोटे हैं ना। आ रहा है ना समझ? 90 से छोटे हैं इसलिए उनका सम कभी भी 180 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा उनका सम 180। एक्यूट एंगल्स का, एक्यूट एंगल का सम कभी भी 180 नहीं आएगा। तो दो एक्यूट एंगल का सम कभी भी नहीं आएगा 180, सिर्फ दो का, तीन का तो आ सकता है। दो एक्यूट एंगल का सम कभी भी 180 नहीं आएगा। नो, ऑब्ट्यूज का आ सकता है, ऑब्ट्यूज का तो आ ही सकता है भाई, कुछ भी ले लो यार, क्योंकि 90 से बड़े लेने हैं, एक 100 कुछ भी ले लो, 102 110 ऐसे करके कैसे भी ले सकते हो। ऑब्ट्यूज में कुछ भी हो सकता है, 90 प्लस 90 कर लो, राइट में करोगे 90 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 आप लोग राइट में कर सकते हो और ऑब्ट्यूज में भी कर सकते हो। तो इन दोनों में सप्लीमेंट्री सम जो है वो हो सकता है, बट अगर आप लोग एक्यूट की बात करें तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। राइट एंगल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल हो सकता है, क्योंकि 90 प्लस 90 दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो ऑब्ट्यूज एंगल भी क्या हो सकते हैं? सप्लीमेंट्री नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि दो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा क्या होंगे? 90 से बड़े होंगे। तो 91 प्लस 91 भी अगर हम लोग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 2 18, तो ये हमेशा दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री से बड़ा हो जाएगा। तो सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक्यूट एंगल जो है उनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री से छोटा होगा, और जो ऑब्ट्यूज एंगल है उनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री से बड़ा होगा, और राइट का हो जाएगा, राइट वाला जो है ना वो हमेशा सप्लीमेंट्री के बराबर होगा। अगर आप लोगों को दो सप्लीमेंट्री बनाने हैं ना एंगल, तो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए उसमें और एक ऑब्ट्यूज, जैसे कि एक 170 और एक क्या होगा 10, इस तरीके से। तो अगर आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल बनाने हैं ना, तो या तो दोनों के दोनों राइट हो, या तो दोनों के दोनों 90 डिग्री हो, या फिर एक एक्यूट हो और एक ऑब्ट्यूज हो, तभी आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। तो एक एक्यूट होना चाहिए और एक ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तभी सप्लीमेंट्री बनता है। दो एक्यूट और दो ऑब्ट्यूज मिल करके सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। तो सॉरी, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो दो एक्यूट और दो ऑब्ट्यूज मिल करके कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते हैं। राइट एंगल दो मिल करके सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। तो हमने 7 क्वेश्चंस तक इसमें देख लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।